हेलो फ्रेंड्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। टोटल इसमें 7 क्वेश्चंस है, सारे के सारे इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर किसी बच्चे को इस एक्सरसाइज की कोई सेपरेट क्वेश्चन की वीडियो देखनी हो तो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर नीचे आपको सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी। वो वीडियोस पुरानी है लेकिन उनके टाइटल और थंबनेल जो है मैंने नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेंज किए हुए हैं, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको डिवाइड के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये इंटीजर्स की डिवीजन है। फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट, -30 डिवाइडेड बाय 10। -30 को 10 से डिवाइड करना है। पहले इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। -30 ऊपर लिखा और डिवाइड करना है इसको 10 से। अब डिवीजन तो बिल्कुल सेम वैसे ही होगी जैसे हम ऑर्डिनरी करते हैं। यहां ध्यान आपको रखना होता है साइन का। अगर दोनों इंटीजर के अंदर नेगेटिव साइन है तो ऊपर नीचे नेगेटिव से नेगेटिव कट के पॉजिटिव आंसर आ जाता है। लेकिन अगर एक ही नंबर के अंदर, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, अगर आपका टोटल एक ही नेगेटिव साइन है तो आपका जो आंसर है ना वो प्रॉपर नेगेटिव ही आएगा। अब 30 को 10 से डिवाइड करके आता है 3। यहां पे एक ही नेगेटिव है, ऊपर नीचे एक ही है सिर्फ ऊपर की तरफ। अगर नीचे होता तो कैंसिल होकर ये +3 आता। ये जो नेगेटिव है इसको नेगेटिव बना देगा। बस डिवाइड के अंदर आपको एक ही चीज ध्यान देनी है जो मैंने अभी बताया। अगर एक नेगेटिव है तो आपका फाइनल आंसर जो है नेगेटिव ही आएगा। अगर ऊपर भी नेगेटिव में आंसर है, सॉरी जो नंबर है न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो भी नेगेटिव है, तो फिर ये कट कर जो है आंसर पूरा प्लस में आएगा। अब बी पार्ट देखिए, 50 को डिवाइड करना है -5 से, तो 50 को ऊपर लगा लेंगे, डिवाइडेड बाय -5 को नीचे लगा लेंगे। 50 को 5 से डिवाइड करके 10 आता है। अब यहाँ एक ही नेगेटिव है ना नीचे वाला, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा यानी कि -10। अब सी पार्ट को देखिए, -36 डिवाइडेड बाय -9। -36 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करना है -9 से। अब देखिए यहाँ पर दोनों में नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव है तो माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट जाता है। अब ये सिंपली बन गया है 6 है, 36 है ये, 36/9। 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4 9 से 36। डी पार्ट देखिए, -49 डिवाइडेड बाय 49। -49 को ऊपर लिखेंगे, 49 को नीचे लिखेंगे। अब 49 को 49 से डिवाइड करने पर 1 आता है। किसी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करते हैं वो 1 पे जाता है तो आंसर 1 आएगा, और क्योंकि यहाँ पे -1 ही है तो आंसर -1 आएगा। इसके बाद पार्ट नंबर ई देखिए, यहाँ तक के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अब थोड़े से आगे इससे एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पे आपको ब्रैकेट में दो दो टर्म्स दिखाई देंगी। ई पार्ट देखिए, 13 डिवाइडेड बाय, और ये बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर दो इंटीजर लिखे हुए हैं, एक है -2 एक है +1। तो पहले जो इतना लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ये 13 मैंने एज इट इज लिख दिया, ये डिवाइडेड बाय, और ये बड़ा वाला मैंने ब्रैकेट एज इट इज लगाया। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये है -2 ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, और ये है +1 और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर लिया। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस ब्रैकेट को हटाया है। यहाँ पे इन दोनों इंटीजर्स को अलग अलग कर लिया। ये 13, ये डिवाइडेड बाय, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एक जो नंबर है वो प्लस का है और एक माइनस का है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, यानी 2 में से 1 माइनस करना है तो 1 आएगा। ये मैं ब्रैकेट के अंदर लेता हूँ 1। अब साइन कौन आएगा? साइन वो आएगा जो नंबर बड़ा है। बड़ा नंबर यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का साइन माइनस है तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो है इंटीजर का रूल है, जब एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, और साइन वो आता है जो बड़े नंबर का होता है। अब 13 डिवाइडेड बाय -1, हमने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक ही नंबर बना लिया। अब 13 को डिवाइड करना है -1 से, 13 ऊपर लिखेंगे, -1 नीचे लिखेंगे। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। एक माइनस है यहाँ पर तो यहाँ -13 आएगा। एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट के अंदर 0 डिवाइडेड बाय -12, तो 0 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय -12 नीचे लिखेंगे। अब 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो हमेशा आंसर 0 आता है, तो यहाँ आंसर 0 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखना,
जीरो को किसी भी नंबर से, यानी कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, फाइनल आंसर हमेशा जीरो ही आता है। जी पार्ट देखिए, जी पार्ट जो है ना ई पार्ट की तरह ही है। -31 को डिवाइड करना है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -30 प्लस में -1। तो पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे ही एक नंबर बनाना पड़ेगा। ये -31 हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बड़ा वाला मैंने ब्रैकेट यहाँ पे एज इट इज लगा लिया। ये -30 लिखा हुआ है, इसे मैंने ब्रैकेट से बाहर कर लिया। ये प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस ऐसे टकराते हैं तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो गया और ये 1 हो गया। यहां तक आप समझ गए कि इन दो साइन का एक ही साइन हो गया। प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई में ऐसे होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। या ब्रैकेट का मतलब यही है कि यहां से यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला स्टेप देखिए, -31 एज इट इज, ये डिवाइड एज इट इज। अब इस ब्रैकेट के अंदर दो इंटीजर लिखे हुए हैं, दोनों नेगेटिव हैं। जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो नेगेटिव ही आएगा और ये नंबर्स ऐड हो जाते हैं। 30 और 1 31 हो जाएगा, और क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो माइनस का 31 हो जाएगा, तो -31 हो गया। हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक नंबर बना लिया। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि -31 को डिवाइड करना है -31 से, तो माइनस से माइनस तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल 31/31 ही बन गया। 31 को 31 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। जी पार्ट हुआ। अब एच पार्ट देखिए, एच भी इसी तरह का है, बस यहाँ पे इस बार पहले जो है ब्रैकेट दे दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले। ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, -36 को मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया और यहाँ पर ये डिवाइड लिखा हुआ है और ये 12 है। ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आगे डिवाइडेड बाय 3 है, इसका आगे काम आएगा। पहले हम इतने का आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ -36 को 12 से डिवाइड करना है, तो -36 को मैं डिवाइड करूंगा 12 से, और आगे फिर ये इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ऐसे। आगे डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ एक डिवाइड का क्वेश्चन बन रहा है। पहले हम इसी का आंसर निकाल लेते हैं। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे एक माइनस है तो उसमें माइनस भी लग जाएगा, तो ये -3 हो गया। ये तो इतने का आंसर आ गया। इस सारे ब्रैकेट का जो आंसर है सिंप्लीफाई करके -3 आ गया। अब डिवाइडेड बाय ये 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ फिर से डिवाइड का क्वेश्चन बन गया, तो हम फिर से इसमें डिवाइड कर देंगे। -3 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आएगा, और क्योंकि यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है तो ये -1 आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो डिवाइड के क्वेश्चन हो रहे हैं। एक तो इस ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेप को स्किप करके ना डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, क्योंकि माइनस वाले नंबर में हम ब्रैकेट लगाते हैं। इसमें एक डिवाइड हो गया यहाँ तक, और फिर ये कंप्लीट क्वेश्चन शुरू से डिवाइड था ही। इसका लास्ट पार्ट देखिए, उसमें आपको दो ब्रैकेट हैं, दोनों के अंदर दो दो नंबर दे रखे हैं। -6 + 5, पहले इतने का आंसर निकालना है, डिवाइडेड बाय -2 + 1, फिर इतने का आंसर निकालना है। जो इनके एक एक नंबर आएंगे उनको डिवाइड करना है। -6 + 5, इन्हें मैं ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ इस नेगेटिव नंबर को, तो -6 और ये प्लस और ये 5, पहले इतने को ही सॉल्व कर लेते हैं। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 1 लिख दिया। बड़ा नंबर 6 है, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे -1 आएगा। सिंप्लीफाई हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब यहाँ पे बीच में डिवाइड लिखा हुआ है। अब इसी तरह से यहाँ सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट किया, इस -2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल के -2 बना लिया। यहाँ पे आगे +1 लिखा हुआ है। अब साफ दिख रहा है, एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 लिख दिया। बड़ा नंबर 2 है, इसका साइन माइनस है, तो इसमें साइन माइनस लगेगा। ये एक दूसरा नंबर आ गया। तो इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके मैंने यहाँ इनके एक एक नंबर बना लिए, और इनके बीच में ये डिवाइड लिखा हुआ है। अब -1 को -1 से डिवाइड करना है, तो -1 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी सिंपल बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये 1 मिलेगा आपको। तो ये इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके ही सारे पार्ट्स हमने किए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट b + c इज नॉट इक्वल टू इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय b प्लस में इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c।
यहाँ पे आपने ये चीज वेरीफाई करनी है। अब ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ ये दिखाना है कि इंटीजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड के अंदर अप्लाई नहीं होती है। लास्ट एक्सरसाइज में आपने इसी तरह का क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पे इज इक्वल टू था, लेकिन वहां डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में तो काम करती है, लेकिन वो डिवाइड में काम नहीं करती। दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आता है। इसी चीज को आपको इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करके दिखाना है। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों में जो ए बी और सी की जो वैल्यूज है वो अलग अलग है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 2। हमको यहाँ बारी बारी से लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करके उनके आंसर को डिफरेंट दिखाना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट b प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड a डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट b प्लस सी। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू फिल करके आंसर निकालते हैं। ए की जगह फिल करेंगे 12, फिर ये डिवाइड, ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, बी की जगह यहाँ अंदर में -4 लिखेंगे, ये लिख दिया, फिर ये प्लस लिख दिया और सी की जगह पे 2 लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ऐसे वैल्यू फिल करनी है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे डिवाइड एज इट इज। इस ब्रैकेट के अंदर दो इंटीजर लिखे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा और बड़ा नंबर यहाँ नेगेटिव है तो माइनस का 2 आएगा, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -2। अब 12 को -2 से डिवाइड कर लेते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिवाइड ही तो किया था, तो 12 डिवाइडेड बाय -2। 12 को 2 से डिवाइड करके 6 आ जाएगा और एक माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो आंसर आएगा -6। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने आंसर निकाला तो -6 आया। अब राइट हैंड साइड में देखिए क्या आता है। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो यहाँ राइट हैंड साइड में इन ब्रैकेट के अंदर a डिवाइडेड बाय b और फिर आगे प्लस में और इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय c। इसके अंदर वैल्यू फिल करनी है ए बी सी की। तो a डिवाइडेड बाय b, a है 12, b है -4, वैल्यू फिल करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट किया, a की जगह 12, डिवाइड का डिवाइड और b की जगह -4। तो b माइनस में है ना, तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे -4 मत लिखना, माइनस की चीज को ब्रैकेट के अंदर डाल के लिखते हैं। ये -4 हो गया ऐसे, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। आगे फिर प्लस है, यहाँ ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, a की जगह 12 और फिर ये डिवाइड और c की जगह पे 2। तो यहाँ आप 2 बिना ब्रैकेट के लिख सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब इतने का आंसर निकालते हैं। पहले 12 को डिवाइड करना है -4 से, तो 12 को डिवाइड करना है -4 से, कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -3 आएगा। इतने का आंसर ये आ गया। अब यहाँ आते हैं, ये प्लस हो गया। आगे 12 को डिवाइड करना है 2 से, तो 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पे ये प्लस है, तो ये प्लस और ये 6 आ गया। आप ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इसे स्किप भी कर सकते हो। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, प्रैक्टिस के लिए करवाया था। लेकिन जब ऐसे डायरेक्ट आपके पास डिवाइड का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप ऐसे डिवाइड करके ये आंसर लिख सकते हो। अब इधर सॉल्व किया तो -3 आया, ये बीच में प्लस है, इधर सॉल्व किया तो ये 6 आया। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, और बड़ा नंबर क्योंकि प्लस का है तो ये नंबर जो है प्लस का 3 होगा। प्लस में कभी प्लस लगाते नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया -6 और राइट हैंड साइड में आया आंसर हमारा 3। तो ये बराबर तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही हमको यहाँ पे दिखाना भी है। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे कि देयरफॉर यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये वेरीफाई हो जाता है कि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसका बी पार्ट करते हैं, वो भी सेम ऐसा ही है, बस उसके अंदर ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। ये बी पार्ट है इसका। शुरुआत इसी की भी ऐसे करेंगे हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, ये जो हमें ऊपर दिया हुआ है, ए डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट बी प्लस सी, ए डिवाइडेड बाय
इन ब्रैकेट बी प्लस सी। अब इसके अंदर ये ए बी सी जो डिफरेंट है इनकी वैल्यू भरते हैं। इस बार ए है -10, बी है 1 और सी है 1। ए की जगह -10 रखा, ये -10 माइनस का नंबर है तो इसको ब्रैकेट में डालते हैं। ये डिवाइड, ब्रैकेट स्टार्ट किया, बी की जगह 1 और सी की जगह भी 1, तो 1 प्लस में 1 सॉल्व करते हैं। ये -10 एज इट इज, ये डिवाइड एज इट इज, और 1 + 1 2 हो गया, ये 2 आ गया। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लिखना, अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, और क्योंकि एक जगह पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, एक ही माइनस है ना, तो आंसर -5 आएगा। तो ये तो आ गया है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आंसर। अब राइट हैंड साइड का पार्ट देखिए, यहाँ पे अब ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय b प्लस में इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय c। वैल्यू फिल करते हैं ए बी सी की। a डिवाइडेड बाय b, a है -10, ये -10 लिया, ये ब्रैकेट स्टार्ट किया पहले तो, और फिर डिवाइडेड बाय b, b है 1, और ये ब्रैकेट क्लोज किया। यही नंबर माइनस में है ना, इसमें हम छोटा सा ब्रैकेट लगा देते हैं। आगे प्लस लिखा हुआ है और इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय c, a की जगह -10 और ये डिवाइड हो गया, और c की जगह पर 1, अरे ब्रैकेट क्लोज। -10 को 1 से डिवाइड करना है, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, ये हमने 10 लिख दिया, और यहाँ पे एक नंबर माइनस का है तो ये माइनस का 10 आएगा, फिर ये प्लस आ गया। इसी तरह यहाँ का आंसर देखिए, -10 को 1 से डिवाइड करना है तो 10 को 1 से डिवाइड करके 10 आएगा, और क्योंकि ये -1 है यहाँ पे तो ये -10 आएगा। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसे भी ब्रैकेट में डाल देते हैं यहाँ पे। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब मैं ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ इनको, ये -10 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस आपस में टकरा रहे हैं, जब प्लस और माइनस ऐसे टकराते हैं ना और ये ब्रैकेट होता है यहाँ पे, तो इसे मल्टीप्लाई मानते हैं। और मल्टीप्लाई के अंदर जब दो डिफरेंट साइन टकराते हैं प्लस और माइनस, तो उनका साइन एक बनता है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये नंबर 10 हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये दोनों नंबर नेगेटिव के हैं, जब दोनों सेम साइन के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, 10 और 10 20 हो जाएगा, और साइन वही लगेगा जिसके ये नंबर हैं, यानी कि 20 तो ठीक है हो गया, लेकिन है तो ये माइनस के ना, तो ये -20 के, यानी -20 इसका आंसर आ गया। अब ये लेफ्ट साइड में तो आया -5, राइट हैंड साइड में आया -20, तो ये तो बराबर नहीं आए, तो हम अपना रिजल्ट लिख देंगे। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो वैसे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है कि इंटीजर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है काम करती है सिर्फ मल्टीप्लाई में, लेकिन डिवाइड वाले क्वेश्चन में वो नहीं करती है। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके अंदर एक पार्ट में ब्लैंक दे रखा है, वो आपने भरना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट, 369 डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर इज इक्वल टू 369, यानी 369 को हम किससे डिवाइड कर दे, यानी ये जो हमारा टेबल होगा ये क्या हो ताकि आंसर 369 आ जाए। अब इसमें आप दो चीज़ों को तो ध्यान में देना कि अगर आंसर आपका वही नंबर आ रहा है जो डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर 1 आएगा, और दूसरी बात ये, लेट सपोज जैसे ये होता 369 और आंसर 1 आ रहा है तो फिर इसको डिवाइड किया जा रहा है 369 से। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वही नंबर आएगा, और अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 1 आएगा। ये आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। लास्ट के जो दो पार्ट है वो थोड़े से डिफरेंट है, बाकी ऊपर वाले पार्ट सेम इन्हीं दो चीज़ों से रिलेटेड है। यहाँ 369 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, तब 369 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा। अब इनमें आपको साइन का भी ध्यान देना है, ये भी प्लस का है और आंसर भी प्लस का है, तो जो आपका ये आंसर आएगा यहाँ इंटीजर वो भी प्लस का होगा। बी पार्ट देखिए, -75 को किससे डिवाइड करें ताकि आंसर -1 आए। सबसे पहले साइन समझ लीजिए, यहाँ पे एक नंबर में माइनस लगा हुआ है और आपके आंसर में भी माइनस लगा हुआ है। इट मीन्स ये जो यहाँ नंबर आएगा इसमें माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस होने से तो माइनस से माइनस कैंसिल होके फिर ये प्लस का बन जाना था।
तो अगर यहाँ पे आंसर में माइनस है और यहाँ पे एक नंबर में माइनस है, तो ये जो यहाँ आंसर आपका आएगा इसमें माइनस नहीं आएगा, ये बात पहले समझ लीजिए। अब यहाँ 1 आ रहा है ना, तो मैंने क्या बताया कि 1 कब आता है, जब उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 75 को जब हम 75 से ही डिवाइड करेंगे तो ही 1 आएगा, तो यहाँ पे 75 आएगा। अब सी पार्ट देखिए, -206 को डिवाइड करें किससे, ताकि 1 आ जाए। तो 1 आने के लिए 206 को 206 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब ध्यान देने की बात यहाँ देखिए, आपके आंसर में यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है ना, और एक बुक वाले ने माइनस लगा रखा है, तो जो आप लिखोगे यहाँ आप भी माइनस ही लिखोगे, क्योंकि ये दोनों माइनस होने से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब जाकर यहाँ पे ये जो 1 है ये पॉजिटिव होगा। अब डी पार्ट देखिए, -87 को डिवाइड किससे करें ताकि 87 आ जाए। अब ये तो आप समझ गए कि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आ जाता है। अब साइन पे ध्यान दीजिए, आंसर में प्लस है, प्लस दिखाई नहीं देता, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है। बुक वाले ने अपने नंबर में माइनस लगा रखा है, तो आपको भी माइनस लगाना पड़ेगा। आपका माइनस और बुक वाले का माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर जो है फिर पॉजिटिव आएगा। अब ई पार्ट देखिए, ई पार्ट के अंदर 1 से किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है और आंसर आ रहा है -87। अब यहाँ मैंने दो चीजें जो बताई आप समझ गए होंगे कि किसी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, इट मीन्स यहाँ नंबर तो होगा 87 ही। अब अपने साइन पे और बुक वाले साइन पे ध्यान देना है। बुक वाले ने आंसर में -1 लगा रखा है और यहाँ ये जो 1 दिया है इसमें इसने माइनस नहीं लगा रखा, यानी कि आपको लगाना पड़ेगा। आप माइनस लगाओगे तब रिजल्ट में माइनस आएगा, तो इस 87 को हम नेगेटिव बनाएंगे। एफ पार्ट देखिए, किस नंबर को 48 से डिवाइड करें ताकि -1 आ जाए। पहले 1 ही देख लीजिए, 1 कब आएगा, जब 48 को ही 48 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 48 आएगा। पहले हम नंबर पे फोकस करते हैं, फिर हम साइन के लिए दिमाग लगाते हैं। बुक वाला चाहता है कि ये आंसर -1 आए, लेकिन उसने अपने नंबर में यहाँ माइनस नहीं लगा रखा है, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। आपका जो ये जो माइनस लगेगा 48 के साथ में, ये इसके आंसर को माइनस बनाएगा। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, साइन की प्रैक्टिस हो गई, और कब क्या कहाँ पे नंबर आता है ये आ गई। अब जी और एच थोड़े से इसके अंदर डिफरेंट है, वो देख लीजिए। 20 को किससे डिवाइड करें ताकि -2 आ जाए। कहीं पे अटक रहे हो तो ऐसे साइड में रफ कर लिया करो, 20 को किससे डिवाइड करें ताकि यहाँ पे -2 आ जाए। साइन हम बाद में देख लेंगे, पहले यही देख लीजिए कि नंबर क्या आएगा। यानी 10 के टेबल में 10 2 होता है 20, तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे 10 आएगा। अब माइनस का 2 चाहिए। माइनस का 2 तब आएगा जब इन दोनों में से किसी एक में माइनस हो, लेकिन बुक वाले ने तो माइनस नहीं लगाया, तो यानी कि आपको लगाना है, तो यहाँ -10 आएगा। एच पार्ट देखिए, एच पार्ट के अंदर थोड़ा सा और अलग है। यहाँ पे जिसको डिवाइड करना है वही गायब है, 4 से डिवाइड करना है और आंसर चाहिए -3। तो 4 और 3 इनका जो प्रोडक्ट होगा वही तो ये नंबर होगा ना, 4 3 20, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ नंबर पता चल गया, यहाँ होगा 20, तो यहाँ पे तो होगा 20, सॉरी 20 नहीं, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं ये मैंने मिस्टेक कर दी, ये एक्चुअली 12 है, मेरा ध्यान इस पे गलत चला गया। यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, ये -3 है, तो 4 3 12 होता है, 12, तो ये जो नंबर होगा ये होगा 12, और आंसर जो है वो माइनस में चाहिए। बुक वाले ने यहाँ माइनस लगा नहीं रखा, इट मीन्स आपको माइनस लगाना है, तो यहाँ ये जो 12 होगा ये माइनस का होगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b। 5 पेयर लेने इंटीजर्स के, जिन्हें हम यहाँ पे a और b से डिनोट कर रहे हैं, सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। और ये a और b इस तरह से होने चाहिए कि जब a को b से डिवाइड करें तो आंसर -3 आ जाए। वन सच पेयर इज 6, -2। एक पेयर बुक वाले ने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है 6, -2, बिकॉज 6 को जब डिवाइड करते हैं -2 से तो -3 आ जाता है। तो इसी तरह के आपको
5 पेयर और लिखने हैं। तो ये बहुत आसान है। यहाँ जानबूझकर ये जो पहला वाला नंबर है जिसे हम ए बोल रहे हैं यहाँ पे, इसे हम एक 3 का मल्टीपल ले लेंगे और फिर हमारा आंसर जो है ना उसके अकॉर्डिंग -3 हम लेके आएंगे। यहाँ हम उसी के अकॉर्डिंग नंबर चेंज कर लेंगे। तो जैसे 6 डिवाइड -2 -3 हो गया। अब मैं 6 को ही दोबारा से भी ले सकता हूँ। मैं 6 को इस बार नेगेटिव ले लेता हूँ और डिवाइडेड बाय ये जो 2 है मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ। तो 6 डिवाइड बाय 2 ये आएगा तो 3 ही, और क्योंकि यहाँ एक पे माइनस लगा हुआ है तो ये -3 आएगा। तो एक पेयर तो ये हो गया -6, 2। अब 3 का मल्टीपल नेक्स्ट होता है 9। अब हम 9 का यूज कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि 9 को डिवाइड कर दें -3 से। 3 3 ज़ा 9 होता है ना, तो ये मैंने इसके हिसाब से लिया है क्योंकि यहाँ नंबर मेरे को चाहिए 3। तो 3 लाने के लिए इस 9 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ मेरे को माइनस चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस बार -3 लिख लिया है। एक माइनस होने से ये माइनस हो जाएगा। अगली बारी में मैं ये कर सकता हूँ कि 9 को मैं माइनस रख सकता हूँ डिवाइडेड बाय, और 3 को मैं पॉजिटिव रख सकता हूँ। तो 9 को 3 से डिवाइड करके 3 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 2 पेयर ये बन गए 9 और 3 से। तो इन्हें हम ऐसे लिख देंगे 9, -3 और 9 -9, 3। अब नेक्स्ट जो मल्टीपल होता है 3 का वो 12 होता है। ऐसे ही हम 12 को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूँ -4 से तो ये -3 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करके 3 आ गया, यहाँ माइनस लगाने से ये माइनस हो गया। इसी तरह से अब मैं -12 को अगर डिवाइड करता हूँ +4 से तो 12 को 4 से डिवाइड करके 3 आ गया और यहाँ माइनस होने से ये माइनस हो गया। ऐसे 12 और 4 से भी हम 2 पेयर बना सकते हैं, 12 पॉजिटिव, -4, और दूसरा -12, +4। तो ये इसके आंसर्स हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। दोपहर के 12 बजे, 12 नून होता है दोपहर के 12 बजे, जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 है। अबव से मतलब हो गया कि 0 से ऊपर है। 0 से ऊपर का मतलब हो गया कि ये पॉजिटिव नंबर है। तो दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि ये जो टेम्परेचर है ना, ये हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। कब तक हो रहा है? अंटिल मिडनाइट, यानी रात के 12 बजे तक। तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया, अगर ऐसा हो रहा है तो एट व्हाट टाइम, किस समय पर जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 हो जाएगा। बिलो 0 से मतलब हो गया कि 0 से 8 कम। तो जब 0 से भी 8 कम है तो वो -8 होता है। -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पर होगा, एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया। आगे भी है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और ये भी पूछ लिया कि रात के 12 बजे यानी कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। अब इस क्वेश्चन को हम चार्ट की हेल्प से करेंगे। यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, इसमें मैंने लेफ्ट साइड में तो लिख लिया है टाइम और यहाँ राइट साइड में लिख लिए हैं टेम्परेचर। तो ये दोपहर के 12 बज रहे हैं। दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। हमें ये कंडीशन दे रखी है कि हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसे ये जो टाइम है ये 1-1 घंटे का गैप लिख रखा है मैंने। दोपहर 12 बजे के बाद फिर 1 बज जाएंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PM, और उसके 1 घंटे बाद रात के 12 बज जाएंगे, जिसे हम मिडनाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 2-2 डिग्री सेल्सियस माइनस करते हुए चलेंगे टेम्परेचर वाली साइड में। दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 घंटे बाद ये 2 डिग्री कम हो जाएगा, यानी 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। फिर अगले घंटे में 2 माइनस करके 6 डिग्री सेल्सियस। फिर 3 बजे हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। फिर 4 बजे हो जाएगा 2 माइनस करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। इसमें से फिर 2 माइनस करेंगे 5 बजे, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद जब 0 में से 2 माइनस करेंगे, 0 - 2, ये हो जाएगा -2। तो 6 बजे -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरह से जब -2 में से -2 अगेन करेंगे
तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं ना, तो नंबर तो 4 बन जाएगा और साइन माइनस का आएगा, यानी -4 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे तो -4 -2, तो ये माइनस माइनस जो है ऐड होकर -6 हो जाएगा, तो -6 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हम मिडनाइट तक करेंगे यहाँ पे। इसी तरह -6 डिग्री सेल्सियस में से जब -2 करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर -8 में से -2 करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस। फिर -10 में से -2 डिग्री करेंगे तो -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ -12 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर -12 में से -2 करेंगे तो -14 हो गया, यहाँ -14 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैंने हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर जो है माइनस कर दिया। अब हमसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे थे, अब हम उनका जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी बिलो जीरो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे टेम्परेचर होगा। तो यहाँ -8 डिग्री सेल्सियस देखिए आप, ये रहा -8 डिग्री सेल्सियस का जो टाइम है वो है 9 PM। तो पहला तो हम ये लिख सकते हैं इसका आंसर कि एट 9 PM टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बुक में है ऐसे ही आप आंसर लिखना। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा। तो मिडनाइट ये रही यहाँ पे, ये मिडनाइट है, मिडनाइट में जो टेम्परेचर है वो है -14 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख देंगे यहाँ पे दूसरा आंसर एट मिडनाइट टेम्परेचर वुड बी -14 डिग्री सेल्सियस। ये इसके 2 आंसर्स हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। कोई क्लास टेस्ट हो रहा है, अगर उसके अंदर कोई सही जवाब दिया जाता है तो +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर जवाब गलत दिया जाता है तो -2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर कट जाएंगे गलत जवाब देने का। और अगर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, नॉट अटेम्प्ट यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, तो उस केस में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये 3 कंडीशन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं, एक राधिका का और एक मोहिनी का। पहले हम राधिका का पार्ट पढ़ते हैं। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका जो है 20 मार्क्स टोटल स्कोर करती है उस एग्जाम के अंदर। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर वो 12 सही जवाब देती है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो बताइए उसने कितने क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट किया, यानी कितने जवाब उसने गलत दिए हैं। पहले हम इसी पार्ट को करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सही जवाब के +3 मार्क्स मिलेंगे, गलत जवाब के -2 मार्क्स यानी 2 नंबर कट जाएंगे, और अगर आप ना सही देते हो ना गलत देते हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, उस केस में वो 0 हो गया। अब राधिका के केस में उसका जो टोटल स्कोर है वो है 20, टोटल स्कोर उसके 20 मार्क्स हैं और उसने 12 सही जवाब दिए हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर्स, जब उसके 12 जवाब सही हैं तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि एक सही जवाब के 3 नंबर मिलते हैं। तो 12 3 36, उसको 36 मार्क्स मिले हैं अपने सही जवाब देने पर। अब यहाँ आप थोड़ा नंबर पे ध्यान दीजिए, टोटल स्कोर तो हुआ है राधिका का 20 मार्क्स और उसने जो सही जवाब दिए हैं 12, उससे उसका स्कोर बन रहा है 36, यानी यहाँ पे उसके कुछ नंबर कटे भी हैं, क्योंकि टोटल स्कोर 20 जो है वो कम है 36 से, तो ये कुछ नंबर यहाँ पे कटे हैं। अब वो जो नंबर कटे हैं उनको समझिए वो कितने नंबर कटे हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनकरेक्ट आंसर्स, जो वो नंबर कटे हैं वो वही नंबर कटे हैं जो गलत जवाब से आए हैं। तो टोटल स्कोर तो है 20 और इसमें से हम माइनस करेंगे 36, क्योंकि टोटल में से ही तो हम छोटी चीज को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाता है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 36 में से 20 माइनस करेंगे तो ये 16 आएगा और बड़े का नंबर यानी कि -16 आएगा।
तो ये जो मार्क्स ऑब्टेन बाय इनकरेक्ट आंसर्स है ये नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि ये तो नंबर वो है ना जो गलत जवाब देकर आए हैं, तो ये तो नेगेटिव में होंगे। तो ये -16 ये दिखाता है कि उसके 16 नंबर कटे हैं। अब 16 नंबर कटे हैं और हमें पता है कि एक गलत जवाब के 2 नंबर कटते हैं, तो हम यहां से पता कर लेंगे कि उसने कितने जवाब गलत दिए हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि एक गलत जवाब से -2 नंबर मिलते हैं। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16/2 हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 8, यानी राधिका ने जो है 8 क्वेश्चंस के जवाब गलत दिए हैं। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड के अंदर मोहिनी है। मोहिनी के मार्क्स के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी का जो टोटल स्कोर है ना वही माइनस में, यानी वही नेगेटिव में है। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, जबकि उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। 7 सही जवाब देने के बाद भी उसका टोटल स्कोर नेगेटिव में यानी माइनस में है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो बताइए उसने कितने क्वेश्चंस का गलत जवाब दिया है। तो यहां भी सेम हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे उसका टोटल स्कोर जो कि है -5, फिर हम वो स्कोर लिखेंगे जो उसको सही जवाब देने पर मिला है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर्स, इसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो 7 इंटू में 3, 7 3 हो गया है 21। ये 21 प्लस के हैं क्योंकि ये सही जवाब से नंबर मिले हैं। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनकरेक्ट आंसर्स, अब यहां आपको समझना है टोटल स्कोर है -5, टोटल में से हम ये माइनस करेंगे 21 को, -21, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 26 हो गया। ये जो -26 है ना ये वो मार्क्स आए हैं जो गलत जवाब देने पर आए हैं। इससे हमें माइनस से ये पता चलता है कि उसके 26 मार्क्स कट गए हैं। वो जो मार्क्स कटे हैं वो गलत जवाब से कटे हैं। अब वो जो गलत जवाब कितने हैं वो हमें यहाँ पता चल जाएगा -2 से डिवाइड करके। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हो जाएगा -26, यानी जितने उसके नेगेटिव नंबर आए हैं, और -2 क्योंकि एक गलत जवाब का -2 मार्क्स मिलते हैं। माइनस से माइनस कट गया, ये 26/2 हो गया, आंसर आ गया 13। तो यहाँ जवाब हो गया है 13, यानी 13 आंसर्स जो है मोहिनी ने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 7। क्वेश्चन 7 देखिए, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यहाँ पे एक एलिवेटर की बात हो रही है, वो एक मेन शाफ्ट के अंदर डिसेंड्स हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। माइन शाफ्ट होती है जो कोयले की खान के अंदर वहां पे सुराग होता है, उसके अंदर एक लिफ्ट जैसी चीज होती है जो लेबरों को ऊपर नीचे लेके आती है। तो ये तो होता है एलिवेटर, और ये जो खान होती है, खान में जो खोखला पार्ट होता है, ये माइन शाफ्ट होती है जिसके अंदर ये लिफ्ट चलती है। तो ये जमीन में नीचे की तरफ जा रही है और इसकी स्पीड भी दे रखी है, 1 मिनट में 6 मीटर ये नीचे की तरफ चली जाती है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो नीचे जाना शुरू हो रही है ना, ये ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे तो है ग्राउंड लेवल, यानी ये ऊपर में आसमान की तरफ में जो है ना 10 मीटर है, फिर वहां से ये जमीन में नीचे की तरफ आना शुरू हो रही है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो आपसे पूछा है कि -350 मीटर तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा। अब यहां -350 मीटर को अच्छे से समझ लीजिए, और ग्राउंड लेवल की पोजीशन क्या होती है वो भी समझ लीजिए। देखिए ग्राउंड लेवल को हम 0 से डिनोट करते हैं, और ऊपर की तरफ का जो हाइट होती है उसे हम पॉजिटिव नंबर से डिनोट करते हैं। तो ये जो लिफ्ट है, ये जो एलिवेटर है, ये ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है, इट मीन्स कि ये +10 डिनोट किया जाएगा। और इस लिफ्ट को जमीन में नीचे की तरफ आना है, ऐसे नीचे उतरते हुए जाना है और पहुंचना है -350 मीटर पे। ये इसका लेवल है। तो ये 0 से नीचे की तरफ ये -350 है। 0 से नीचे यहाँ पे ऐसे चल जाएगा ना, 1 -1 -2 ऐसे करते करते -350 मीटर पे इसको पहुंचना है। तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच, यानी इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम से पहले हमें ये पता
होना चाहिए कि एक्चुअली इसको यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है ना, ये डिस्टेंस कितना है, पहले तो यही पता होना चाहिए। पहले हम इसकी इनिशियल पोजीशन लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर। इनिशियल पोजीशन जो है एलिवेटर की ये है 10 मीटर और ये प्लस का 10 मीटर है, और इसकी जो फाइनल पोजीशन है जहां पहुंचना है वो लिखते हैं फाइनल पोजीशन, इसे पहुंचना है -350 मीटर। अब दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो पता चलता है उसके डिफरेंस से, तो हम इन दोनों नंबरों का ना डिफरेंस निकालेंगे। तो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहां से लेके और यहां तक चलने में जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन इन दोनों पोजीशन के अंदर। शॉर्ट में लिख देता हूं डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देखिए इंटीजर का ये चैप्टर है तो आपको इंटीजर के तरीके से ही करना होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जिनकी प्रैक्टिस हो रही है। तो टोटल डिस्टेंस कवर निकालने के लिए इन दोनों पोजीशन का हम डिफरेंस निकालते हैं। इनिशियल पोजीशन है 10 में से माइनस करेंगे -350, ये तो पोजीशन है माइनस में है, और डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ बीच में माइनस लिखेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और ये हो गया 350। अब ये दोनों प्लस के नंबर बन गए हैं और 10 350 ये हो गया है 360 और ये मीटर हो गया। और वैसे भी जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको 360 मीटर चलना पड़ेगा। अब इसकी हमको स्पीड भी दे रखी है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपने 5th 4th क्लास में भी पढ़ा होगा, टाइम टेकन। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। बस ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस तो है 360 मीटर और स्पीड जो यहाँ रेट दे रखा है वो इसकी स्पीड है 6 मीटर पर मिनट। अब यहाँ मीटर से तो मीटर कट जाएगा और 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा और यहाँ पे ये मिनट बच गया। तो 60 मिनट्स, ये 60 मिनट्स के अंदर यहाँ से लेकर और यहाँ -350 मीटर तक पहुँच जाएगी। आप चाहे तो इस 60 मिनट्स को आवर भी बना सकते हो, 60 मिनट्स में 1 घंटे होते हैं, इससे 1 आवर भी लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो हो गया है 1 आवर, 1 घंटे में ये पहुँच जाएगी। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन खत्म।